दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और ये टोटल 40 क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है। तो देखिए आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी जो है ये न्यूजीलैंड ने किया है। आपको याद रखना है न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 1995 में। ठीक है, WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो देखिए इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। WTO व्यापारिक कार्यों की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, व्यापारिक कार्यों की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। WTO में 164 सदस्य देश शामिल है और 164वां देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व एड्स दिवस, तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 1 दिसंबर को जो है ये विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष 18 मई को विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 17 सितंबर को जो है ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो देखिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजनी नायडू जानी जाती है। याद रखना है आपको, सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? सबसे अच्छे ढंग से तो मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्दों में जो है व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अच्छे ढंग से डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, देश का पहला गैंडा संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? देश का पहला, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पटना बिहार में खोला गया देश का पहला गैंडा संरक्षण और प्रजनन केंद्र। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। पहला भारतीय कौन है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बी हो जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर एस राधाकृष्णन के साथ 1954 में सी राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी भारत रत्न दिया गया था। इन्हीं के साथ में दिया गया था, एस राधाकृष्णन के साथ में 1954 में सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, याद रखना है। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। याद रखना है, थोक मूल्य सूचकांक ऑप्शन ए हो जाएगा। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू की गई? माप तौल की व्यवस्था, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है माप तौल की व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सी हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है तथा इसके 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस है। फोबोस और डिमोस है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। अनुच्छेद 368, तो देखिए इसका जो संबंध है वो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। याद रखना है, संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, ये हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? देखिए यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का मतलब पद रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जो है रिक्त मतलब इस पद को संभालते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे यार ये दोनों अनुपस्थित है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को जब भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है?
करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए स्वतमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय वाक्य यानी शब्द है, जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र पर अंकित है। स्वतमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है राष्ट्रीय वाक्य के रूप में। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र सारनाथ से लिया गया है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन जो है ये भारत का राष्ट्रीय गान है। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, याद रखना है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? भारत में टेलीविज़न, तो देखिए इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। 1959 डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो देखिए एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगटिसियांग। यांगटिसियांग एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 5797 किलोमीटर है। ठीक है, यांगटिसियांग चीन की सबसे बड़ी नदी भी है, चीन की भी सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, इसकी लंबाई 6,990 किलोमीटर है। अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्र सबसे अधिक है। गंगा भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी और इसकी लंबाई कितनी है? 2,525 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा कौन सी है इसमें से? तो देखिए लेब्राडोर जो है ये ठंडी जलधारा है, सी हो जाएगा। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पायरिया होता है, जो कि दांतों की बीमारी है। ठीक है, पायरिया ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। 1951 डी हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत, तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जो थी ये भारत की पहली महिला राजदूत थी। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु और भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो ये 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है, 2 डिग्री ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? हिंदी को सबसे पहले, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हिंदी को सबसे पहले जो राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन था। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, गांधी जी एकमात्र अधिवेशन बेलगांव में कांग्रेस की अध्यक्षता किया। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस संविधान में 1920 ईस्वी में संशोधन किया। कांग्रेस के कार्यकारिणी केंद्रीय समिति का गठन भी 1920 में किया गया था, याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, इसके बीच युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखें। कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर दूसरा कथन जो है ये सत्य नहीं है। तापमान 40 से 45 डिग्री आवश्यक, ये गलत है। देखिए कपास की खेती के लिए जो आवश्यक तापमान है वो है 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री तक होना चाहिए। ठीक है, कपास के लिए काली मिट्टी अधिक उपयोगी है। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। भारत के महाराष्ट्र गुजरात में काली मिट्टी अधिक है। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का यह शासक था, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लोकसभा का विघटन जो है ये प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। राष्ट्रपति के लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति की विधायी अधिकार है। क्या है? प्रशासनिक नहीं है, ये विधायी अधिकार है। अनुच्छेद 85 में इसका प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रधान है। राष्ट्रपति क्या होते हैं? भारत के प्रथम नागरिक तथा भारत के संवैधानिक प्रधान होते हैं। अनुच्छेद 53 में लिखा है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। राष्ट्रपति पद की चर्चा कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में किया गया है, याद रखना है।
किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो किस संशोधन के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य संख्या को 2026 तक जो अपरिवर्तनीय किया गया है। याद रखना है। बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो देखिए, बांग्लादेश की सीमा को नागालैंड जो है छूता नहीं है, नागालैंड हो जाएगा सी। इसके अलावा बांग्लादेश की सीमा से भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम की सीमाएं लगती हैं। याद रखना है, बांग्लादेश की सीमा से भारतीय राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इसकी सीमाएं से लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? अयोध्या के राम मंदिर में किस शैली का जो है पालन किया जाएगा? नागर शैली। नागर शैली ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय वास्तुकला की 3 शैली है। दक्षिण में द्रविड़ शैली, बीच या मध्य भारत में बेसल शैली और उत्तर में नागर शैली। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो वास्तविक रूप से नागर वास्तुकला शैली का ही उपयोग किया जाएगा, उत्तर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? मौलाना शौरी ने किया था। मौलाना शौरी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोच्चतम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? द पावर ऑफ द डॉग। ये पुस्तक जो है 79वें गोल्डन ग्लोब 2022 में जो है सर्वोच्चतम मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार इसने जीता है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, इसके जो संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सन्याल थे, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की प्रथम सबाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, आलम आरा के जो निर्देशक हैं वो है आरदेशीर ईरानी जो है आलम आरा देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बुशमैन जनजाति पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? 1978 में किया गया था, 1978, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, डी हो जाएगा। मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है, तो देखिए मनुष्य को सबसे अधिक जो है प्रोटीन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन, बी हो जाएगा। एमिनो अम्ल सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही है। मानव शरीर का लगभग 15% जो भाग है वो प्रोटीन से निर्मित है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन और शरीर के मरम्मत दोनों प्रोटीन करते हैं। प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग यानी मरासमस तथा क्वार्सियोरकर नामक रोग होता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से शिशु यानी जो बच्चे होते हैं उसमें मरासमस तथा क्वार्सियोरकर रोग याद रखना है। जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जिंक का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, छोटी आंत में पचता है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए, विटामिन ए जो है गाजर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये हो जाएगा। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
दाल में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है और चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो याद रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास, फजन तथा सोडी ने, मैडम क्यूरी ने, या फिर हेनरी बेकुरल ने। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना स्कोर भी बता सकते हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो जो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखें, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।